नमस्कार, मैं प्रीति पोदार और आप देख रहे हैं NBC 24। जिस तरह से पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली में लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में केंद्र सरकार भी कई बार मनाने की बात कही, लेकिन फिर भी अभी तक 9वें दिन भी उनका प्रदर्शन जारी है। इसी को देखते हुए आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार के किसानों को एकजुट होकर प्रदर्शन करने की बात कही। इससे अब लगता है कि अब वो प्रदर्शन धीरे धीरे बिहार में भी फैलते जा रहा है। बिहार में कृषि बिल के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल। कल तेजस्वी गांधी मैदान में देंगे घर धरना। किसान आंदोलन की आग बिहार में भी भड़कने लगी है। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के बाद अब तेजस्वी भी पूरी तरह से किसान बिल के विरोध में सामने आ गए हैं। उनकी पार्टी पहले से ही इस बिल के विरोध करती थी। आज तेजस्वी ने ऐलान किया कि आरजेडी कृषि बिल के विरोध में शनिवार को गांधी मैदान में धरना देंगे। कृषि बिल को लेकर के उसके विरोध में हम लोगों ने 25 सितंबर को सड़कों पर प्रदर्शन किया था। मैंने खुद भी ट्रैक्टर चलाने का काम किया था और ये विषय सिर्फ बिहार के सामने ही नहीं बल्कि पूरे देश के सामने आया। फिलहाल के दिनों में जब से ये मौजूदा सरकार एनडीए सरकार मोदी जी की सरकार चल रही है, तब से आप लगातार देखेंगे जितने भी एयर इंडिया हो, रेलवे हो, आपके भारत पेट्रोलियम हो, सारी चीज़ों को जो है बीएसएनएल हो, एलआईसी हो, सबका जो है निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। हम बिहार के किसानों और किसान संगठनों से हम अपील करना चाहते हैं, चाहे वर्तमान का सवाल हो या आने वाली पीढ़ियों की बात हो या भविष्य की बात हो, हम सब लोगों से अपील करेंगे कि इस काले कानून के खिलाफ आप सब लोग सड़कों पर आएं और इस आंदोलन को आप मजबूत करें। आप चाहे देखेंगे, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, सारे किसान जो हैं, चाहे वेस्टर्न यूपी के हो, देश भर में किसानों में बड़ी नाराजगी है मौजूदा सरकार से। और ये वही सरकार है जो 2022 तक वादा किया है कि किसानों का जो है आय जो है दुगुना किया जाएगा। अब ये किसी के समझ के पड़े है कि जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन, जो आपका मूल्य जो है, उसको ही समाप्त करने के बाद किसानों का आय दुगुना कैसे होगा। और हमने कई बिंदु बार बिल के कमियों को हम लोगों ने उजागर किया था, हाईलाइट किया था आप ही लोगों के सामने कि एक सेक्टर जो एग्रीकल्चर का, जो कृषि का जो बचा हुआ है, उसको भी प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है। इसमें आप देखिएगा, ये सिर्फ प्राइवेट हाथों में सरकार कह रही है इसलिए दिया जा रहा है कि डायरेक्ट खरीद फरोख्त उसी से करेंगे, कंपनियों से, प्राइवेट कंपनियों से। ये किसानों के लिए बेहतरी के लिए है, ये सरकार का ऐसा कहना है। हम सब लोगों ने पिछले सारे कानूनों को देखा, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, सारे फैसलों को हम लोगों ने देखा। ये सरकार हमेशा आके कहती है कि इनके फायदे के लिए है, लेकिन फायदा जब 4 साल बाद, 5 साल बाद पूछा जा रहा है तो कहने की स्थिति में नहीं है। सरकार जवाब नहीं देना चाहती है, मुद्दे से भटकाना चाहती है। और इस साफ उसी तरीके का कानून है कि आपको पूरी तरीके से ठगा जा रहा है। ये किसान विरोधी बिल है, जहां सबसे बड़ा जो किसानों का जो डिमांड अगर आप देखेंगे तो एमएसपी को लेकर के है कि सही मूल्य जो है फसल का
वो किसानों को मिलना चाहिए। बड़ी संख्या में किसानों का हम लोगों ने सुना है कि आत्महत्या कर रहे हैं, कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। ऐसे स्थिति में ऐसा कानून लाना, क्योंकि देश का किसान मौजूदा सरकार के आने के बाद बेहद कमजोर हो चुका है और हमारा देश जो है पूरी तरीके से एग्रीकल्चर में सेक्टर पर डिपेंडेंट है। लगभग 70 से 80% देश का हिस्सा या बिहार का हिस्सा कृषि पर निर्भर करता है। जो अन्नदाता हैं, जो हमको आपको सभी लोगों का पेट पालने का काम करते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनके लिए ऐसा कानून बनाना जो है हम समझते हैं ये देश के खिलाफ, हमारे किसानों के खिलाफ। और हमने 25 सितंबर को हम लोगों ने सड़कों पर आकर के प्रदर्शन किया। अभी आप सब लोग देखते होंगे कि किसान जो है सरकार से बातचीत चल रही है। कानून बनाने से पहले एक बार परामर्श कर लेना चाहिए। सरकार ने नहीं की, सबसे बड़ी भूल। अब एक दिखावटी एक स्क्रिप्ट प्ले किया जा रहा है कि सरकार जो है किसानों के हित में है। जब सरकार कह रही है कि एमएसपी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा, तो लिखित तौर पे हमारे किसान भाइयों को क्यों नहीं दिया जा रहा? लिखित पे क्यों नहीं दिया जा रहा? कल भी हम लोगों ने देखा कि बातचीत का दौर तो है वो चला, लेकिन किसानों ने ना तो पानी वहां का पिया ना तो खाना खाया। और इस तरह सरकार ने व्यवहार किया। जब आप पीसफुली आप कोई आंदोलन कर रहे हैं तो क्या क्या जो है लाठी से लेकर के, आंसू गैस से लेकर के, पानी के बौछारों से लेकर के इस आंदोलन को कमजोर रोकने की पूरी साजिश है। ये अपने ही लोग हैं किसान जो सबका पेट पालने का काम करते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि बिहार में जहां एपीएमसी का सवाल है, जो मंडियों की सवाल है, वो 2006 में ही जो है रद्द कर दिया। अभी आप देखिएगा बिहार के किसान जो है पलायन करने पर मजबूर है, अपने किसानी छोड़ दिया, मजदूर बन चुके हैं। मजदूरों की ऐसी स्थिति है कि बाहर पलायन करना पड़ रहा है उनको भी बड़ी संख्या में। इसमें सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सब लोगों का फटकार आया, फिर भी ये सरकार जो है रोजगार नहीं दे पाई। कई वरीय नेता इस धरना में शामिल होंगे। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में किसान और संगठनों से अपील करता हूं कि इस काले कानून के खिलाफ आप लोग सड़क पर उतरें। उन्होंने इस काला कानून की संज्ञा दी और किसानों को बर्बाद करने वाला बताया। कहा कि पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों के किसानों में आक्रोश है। यह वही सरकार है जो किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने की बात करती थी, लेकिन एमएसपी को खत्म कर दिया है। कृषि को भी निजी हाथों को सौंपने की तैयारी चल रही है। ऐसे में किसान कहीं के भी नहीं रह जाएंगे। किसान हमारे अन्नदाता हैं और केंद्र सरकार उनकी ही अनदेखी कर रही है। अब यह सब चलने वाला नहीं है। जो देश में अन्नदाता की अनदेखी करेगा उसकी अब चलने वाली नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार के किसानों एवं किसान संगठनों से अपील करता हूं कि काले कानून के खिलाफ आप सब लोग सड़क पर उतरे। उन्होंने दावा किया है कि देश भर के मौजूद सरकार से किसान नाराज है। यह किसान विरोधी कानून है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए NBC 24 के साथ। मैं प्रीति पोद्दार, कैमरामैन पंकज कुमार के साथ। धन्यवाद। NBC 24 सच की ताकत।